थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में परीक्षा देकर लौट रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 साल के उमेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारने के बाद करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण और परिजन ने गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम किया और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी है। आए दिन गिरिडीह जिले भर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है और जो वाहन चलते हैं वाहन का रफ्तार बेलगाम हो चुका है, जिसके जद में आकर लगातार लोगों की जान जा रही है। अभी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रानी खावा के पास, जहां पे सड़क दुर्घटना हुई है और एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया है। कुचलने के बाद यहाँ जो परिजन है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पे युवक का शव रख करके ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उसका वाइफ है सर, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर बोल रहा है पुलिस की दारू पी के आया था तुम्हारा हस्बैंड, लेकिन पूरा रानी खावा पूछ लीजिए, मेरा हस्बैंड आज तक नहीं छुआ है सर। और बड़ा बाबू सब था, मेरा भाई है, छोटा भाई है। शादी कब हुआ आपका? अगला साल, पिछले साल शादी हुआ ना। मैं बोल रहा था कानून वाला क्या 50 लाख रुपया देंगे तब लहास लेके जाएंगे। रात भर में 50 लाख चल गया, 30,000 आ गया। अब क्या आप लोग इंसाफ करते हैं? सो बोलिए, इतना अच्छा रोड में मेरी बेटी विधवा हो गया बाबू। चाहते हैं बेटी को 50 लाख दिया था, बोल रहा था 50 लाख देंगे। अभी कागज में साइन करवाया। क्या नाम हुआ? राजकुमार। कभी भी बोलता था, हम लोग का गांव वाला जितना है पूछिए कि दारू एक जरा टच भी नहीं करता था, लेकिन अभी घोषित क्या किया है प्रशासन वाला कि पूरा ड्रिंक करके बाइक चला रहा है। जो एसएससी का एग्जाम था वही एग्जाम देता रहा था। उससे मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ये तस्वीरें थोड़ा अंदर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टायर जला करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है वो बेलगाम हो चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर लगातार लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर राजधानी रांची से है, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित डिबडीह पुल के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रहे वाहनों के बीच अचानक ब्रेक लगने से कृषि निदेशक की गाड़ी आगे चल रही कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डोरंडा थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार पुल से नीचे उतरते समय एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगाने के बाद पीछे चल रहे वाहनों ने भी ब्रेक लगाया। इसी दौरान कृषि निदेशक की कार आगे वाली गाड़ी से टकरा गई। फिलहाल दोनों वाहनों को थाने ले जाया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। राजधानी रांची के डिबडीह पुल के समीप तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खासतौर से बात करें तो एक कार है, उसे पीछे से डैश किया गया और ये सरकारी विभाग यानी कि निदेशक कृषि की जो कार है उसके द्वारा डैश किया गया है, जिस वजह से देख सकते हैं कृषि निदेशक की गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कार है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। देख सकते हैं कि कार की जो टक्कर थी वो कितनी भयावह थी, तो जो गाड़ी की स्थिति है उसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़ाहिर तौर पर अगर बात करें तो पूरे मामले के बाद अब पुलिस और ट्रैफिक की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और तमाम स्थितियों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है वो सवाल खड़े करता है, क्योंकि कई सरकारी गाड़ियों की रफ्तार जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और उसी वजह से जो एक्सीडेंट है, जो हादसे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, इनके भी जो ऑनर हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। सर क्या हुआ था सर और किस तरह से ये एक्सीडेंट? ये सामने वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाई, मैं भी गाड़ी को रोक दिया
अब पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो मेरे पीछे बैंक कर दी। ये जो पीछे गाड़ी है कृषि निदेशक की गाड़ी है, काफ़ी तेज। देखिए उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अचानक ब्रेक लगी थी, उनके ड्राइवर को कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए इसीलिए ठोक दिए, अदरवाइज़ कोई इंटेंशनली थोड़े ठोकता है किसी को। देख सकते हैं जो यहाँ पर घटना के बाद पुलिस की टीम पहुँची है और तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो ली जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना तोरपा थाना क्षेत्र के निधिवन रेस्टोरेंट के पास की है, जहां एक खड़े रथ को बच्चे धकेल रहे थे। इसी दौरान रथ का झंडा 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के संपर्क में आ गया और रथ में करंट दौड़ गया, जिससे 8 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी का अस्पताल में इलाज जारी है। हम गए वहाँ पर चाय पीने निधिवन रेस्टोरेंट के बगल में देहाती होटल में, तो देखे कि 5-6 बच्चा जो है सो मैदान में तड़प रहा था। पूछे तो बोला कि एक बिजली का करंट लगा। हमने तुरंत आनन फानन में ऑटो में उन लोगों को बैठाया और बैठा के जल्दी से रेफर किए हॉस्पिटल के लिए। और वहीं पर से हम फ़ोन किए प्रमुख को कि आप लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचिए। आज तोरपा के निधिवन के समीप 8 स्कूली बच्चे श्री हरि स्कूल +2 के करंट के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही और 6 की इलाज जारी है। रांची से बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक कल होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सबसे ज्यादा नजरें JTET भाषा विवाद पर टिकी है। संभावना जताई जा रही है कि यदि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट को कैबिनेट एजेंडा में शामिल करता है तो लंबे समय से चले आ रहे भाषा विवाद पर फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि कमेटी में शामिल सभी विधायकों ने अपनी अनुशंसाएं मुख्यमंत्री को सौंप दी हैं। अब रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट के एजेंडा में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल इस पर अंतिम निर्णय लेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर जल्द फैसला लिया जाएगा। अंतिम बैठक होकर के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय व्यक्त कर दी है और उनकी राय लिखित रूप से कंपाइल करके कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें फैसला होगा कि जो अनुशंसाएं की गई हैं उस अनुशंसा के आलोक में कैबिनेट को निर्णय लेना है। तो संभवतः कल कैबिनेट की बैठक है, तो कल इस पर निर्णय कुछ हो सकते हैं? तो ये तो एजेंडा में वो शामिल है कि नहीं है, ये आपको कैबिनेट से पूछना पड़ेगा। न्यूज 18 पर सीता सोरेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अपने घर यानी JMM की याद आती है। आज निस्वार्थ भाव से बीजेपी में है। बीजेपी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर सीता सोरेन ने बयान दिया और कहा, राज्य में लगातार पार्टी के मुद्दों को उठा रही हूं। संथाल में आदिवासियों की संख्या घटी है, इस पर भी काम कर रहे हैं। विधायक रहे हैं JMM से, क्या बीजेपी से ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? जो कि आप वरिष्ठ विधायक रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी आपको पार्टी कुछ नहीं दी कि आप ये काम कीजिए, कुछ ऐसा कोई? देखिए, हमारी जो जन भावना है, क्योंकि हम जिस घर से आते हैं, पूरा झारखंड को बनाए, अलग राज्य करवाए, और हमारी जन भावना है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं आज तक। लेकिन पार्टी के जहाँ तक जिम्मेवार देने की बात है, पार्टी वो उसके लिए विचार करेगी, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो हम काम कर रहे हैं। JMM घर की याद आती है। कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी में आने का फैसला सही रहा, गलत रहा, कुछ ऐसा लगे तो वापस अपने घर JMM लौट जाएं? देखिए, ऐसा हम हारने वाले में से कभी है नहीं। जहाँ हम काम करते हैं डट के काम करते हैं। जहाँ घर की बात है तो घर की तो याद सबको आएगी है ना। घर की याद आती है। घर की याद तो आएगी ही, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं।
झारखंड सरकार के भीतर समन्वय को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और विभिन्न विभागों के बीच जारी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। डीजीपी को पत्र लिखने के विवाद से लेकर समन्वय विभाग को विधायकों की पीड़ा बताने के मुद्दे तक कई मामलों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। इसी बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ कहा कि जब तक मामला सुलझेगा नहीं तब तक ये सब चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि केवल बातों से समाधान नहीं होगा बल्कि मुद्दों का निपटारा जरूरी है। मंत्री ने ये भी कहा कि वे इन सभी विषयों को लगातार उठाते रहेंगे ताकि उनका स्थायी समाधान निकल सके। हमारे जो मसला है उस पर बात छोड़ दीजिए, वो चल रहा है और वो जब तक सुलझेगा नहीं तब तक चलेगा, बस इतना ही मैं कहता हूं। खबर जामताड़ा से है, जहां गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब और तेज हो गया है। कुंडहित में बीजेपी ने जिलाध्यक्ष सुमित शरण समेत 8 कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया। पार्टी का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाने पर राजनीतिक द्वेष से झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच, मुकदमा वापस लेने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन और सरकार का अगला कदम क्या होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों का एक ही दरखास्त है, गुहार है कि अविलंब ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाए और साथ ही जो लापरवाह डॉक्टर है और उस पीरियड में ये न्यायिक जांच एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट या रिटायर्ड जज के द्वारा जामताड़ा हॉस्पिटल में एक जांच कमेटी बैठाई जाए। उस दरमियान जो डॉक्टर, जो नर्स और जो कर्मी वहां पर डिप्यूट थे, वो लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वो षड्यंत्र के तहत मृत्यु का केस दायर किया जाए और साथ ही हमारे निरपराधी जिलाध्यक्ष और अन्य हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर से लेके मंडल स्तर का पदाधिकारी है, उन पर जो नामजद अभियुक्त बना के एफआईआर किया गया है, वो केस वापस लिया जाए। जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब सियासी टकराव में बदलता दिख रहा है। अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज एफआईआर के बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पुलिस की तलाशी पर पार्टी ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा है कि पुलिस सरकार की टूल किट न बने। सरकारें आती जाती रहेंगी, वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है। आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करेंगे तो पुलिस को भी समझना चाहिए सरकारें आती जाती हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने डीजीपी महोदया को लगातार फोन लगाया, मैसेज भी किया। 2 घंटे तक उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, न उन्होंने फोन उठाया। सरकार के अधिकारी को समझना चाहिए कि आपने कानून और संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है। राजनीतिक पार्टियों का टूल किट ना बने, क्योंकि सरकारें तो बदलती भी है ना। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने आज संथाल के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री संथाल की जनता को भूल चुकी है। 2029 के चुनाव में बदलाव होगा और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कि अगर आप बदहाली परिस्थिति के ऊपर, मतलब स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उनके आवाज़ को बंद करने का भी तरीका इन लोग अपना लिए हैं। दहशत फैला रहे हैं, नक्सली कह करके इनकाउंटर किया जाता है। अभी हम 2-3 दिन पहले जामताड़ा में जो एक प्रेग्नेंट लेडी और उनकी मौत हुई जच्चा बच्चा के साथ में, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर हमारे जिला अध्यक्ष ने, जामताड़ा के जिला अध्यक्ष ने आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर केस एफआईआर
दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह कई ऐसे आरोप लगाए, गंभीर आरोप उसके ऊपर, और इस तरह पूरे राज्य में चल रही है। ये नहीं कि संथाल परगना में, जामताड़ा में, पूरे राज्य में इस तरह चल रहा है कि दहशत फैलाए और ताकि कोई आवाज़ उठाए ही नहीं। तो ये सरकार की तो इस तरह की रवैया है। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से डूरंड कप का आगाज होने जा रहा है। 16 अगस्त तक चलने वाले इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के कुल 7 मैचों की मेजबानी रांची को दी गई है, जिसमें 6 मैच ग्रुप सी के खेले जाएंगे, जबकि 7वां मैच क्वार्टर फाइनल होगा। वहीं मैच को लेकर आज खेल निवेशक छवि रंजन ने कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की। टिकट जो है वो फर्स्ट मैच के लिए 26 जुलाई को जो मैच शुरू होने वाला है उसके टिकट जो है वो निःशुल्क रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी मीडिया को बताया है। बट आज मैं फॉर्मली आप सभी के सामने ये बताना चाहूँगा कि ये टिकट जो है वो राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि सभी जो भी हमारे उत्सुक और इंथुजियास्ट हैं, स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट, उनके लिए कि वो निःशुल्क जो है वो टिकट ले सकते हैं। और टिकट जो है वो 22 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मिल सकते हैं। पहला मैच का 22 जुलाई से शुरू होगा, बाकी जो मैचेस हैं उसकी टिकट जो है वो 26 जुलाई के बाद से मिलना शुरू होगा। खबर बोकारो से है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर सेक्टर 3C में बोकारो राइफल क्लब की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य जिले में राइफल शूटिंग को बढ़ावा देना, नई प्रतिभाओं को तराशना और भविष्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। क्लब के पदाधिकारियों के अनुसार 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इस शूटिंग रेंज की शुरुआत की गई है। बोकारो शूटिंग रेंज का उद्घाटन 2036 ओलंपिक लक्ष्य है। प्रतिभाओं को मिलेगा मंच। चल रहा है उसके में बहुत फायदा मिलेगा। स्कूल के लेवल में ये बहुत अच्छा खुला है। यहाँ अभी अगर आप पूछिएगा कि बच्चों को क्या चाहिए, तो बच्चों को सारा स्पोर्ट्स चाहिए। किसी भी खेल में चाहिए बच्चों को सिर्फ स्पोर्ट्स चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी है पर स्पोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। 2036 का हमारा भारत सरकार आयु मिलकर दावेदारी किया है ओलंपिक करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा पैमाना में गुजरात में तैयारी चल रहा है और उसका प्री ट्रायल आप देखेंगे 2028 में कॉमनवेल्थ हो रहा है। जो पहले हमारा कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुआ था उससे बहुत बढ़िया व्यवस्था भी आपका अहमदाबाद में शुरू हुआ है। वो विषय अलग है। हम एज ए खिलाड़ी खेल का स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये जो भी करेंगे नेशनल राइफल एसोसिएशन का जो गाइडलाइन है उसके तहत प्रैक्टिस होगा। धनबाद के कस्तरास में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। पचगड़ी बाजार में घुटनों तक भरे पानी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। हालात इतने बिगड़े हैं कि बगमारा के बीजेपी विधायक शत्रुघ्न महतो भी स्थानीय लोगों के साथ जलमग्न सड़क पर धरने पर बैठ गए और अधिकारियों को मौके से ही जमकर फटकार लगाई। सवाल ये है कि हर साल जल जमाव की यही तस्वीर आखिर कब बदलेगी? हमारे नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे तमाम पदाधिकारी नेतृत्व में हम लोग अपने नगर निगम कार्यालय में धरना वार्ता करने गए हुए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि वर्षा से पहले हम लोग जो जाम की स्थिति हम लोग पूरा दूर कर लेंगे। टेंडर भी हुई, टेंडर होने के बाद वो काम भी इतनी शिथिलता पड़ी, जो काम लिया है आज तक वो काम नहीं कर पाया हो, जिसकी वजह से आज पूरे बाजार पानी में तैर रहा है। ये घोर लापरवाही है नगर निगम का। नगर निगम का कार्य आज हम नगर निगम नहीं, नरक निगम है। झारखंड में इस बार मानसून राहत कम और चिंता ज्यादा दे रहा है। 19 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे सूखे की आशंका गहरा गई है। हालात ऐसे हैं कि खरीफ सीजन में अब तक लक्ष्य का केवल 18% ही फसल लगे हैं, जबकि धान रोपनी महज 13.7% तक सिमटी हुई है। पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है।
कई जिलों में किसान आसपास की और टकटकी लगाए हुए हैं। अच्छी बारिश का इंतजार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। और हमें ये लगता है ये मानसून का कमजोर पड़ना स्वाभाविक तौर पे दुखद है, लेकिन इसके बावजूद हम किसानों को हर प्रकार का सहायता जो है उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसान जो है पूरे प्रदेश भर में प्रभावित हैं। खास करके आप उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर या पलामू क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो वहां अब तक जो है रोपनी का कार्य कई जगहों पे आरंभ भी नहीं हो पाया है। और इसके पूर्व भी राज्य सरकार ने जो एमएसपी पर जो उनके धान खरीद या उत्पादन को खरीदने को लेकर के जो बात कही थी वो भी नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश भर में जो है किसानों की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड में इस साल औसतन से कम बरसात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कमजोर रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के अधिकांश जिलों में सामान्य से काफी कम बरसात होने के कारण धान की रोपाई और बुनाई भी प्रभावित हुई है। राजनीतिक दलें भी सरकार से इसी स्थिति को देखते हुए सुखाड़ घोषित करने की मांग कर रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने राज्य सरकार के अविलंब पूरे झारखंड और सुखाड़ ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जो वर्षा आधारित खेती होती है उनका तो पूरा का पूरा हाल खराब है, इसलिए सरकार जो है तुरंत राहत पैकेज घोषित करे। और पूरा झारखंड में न्यूनतम बारिश हुई है और जुलाई का पूरा आधा से ज़्यादा महीना निकल गया है। ऐसे स्थिति में सरकार को तुरंत जो है इसका ये करके अधिकारियों को लगा के किसानों के लिए रोपनी तो इतना प्रभावित हुआ है कि पानी ही नहीं है तो रोपनी क्या होगा। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, कि पूरे झारखंड को जो है सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाए। राज्य में चल रहे एसआईआर की गणना अवधि के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा, राज्य में मानसून के कारण गांव और शहरों में आवागमन और जल जमाव के कारण गणना का कार्य में धीमी हो जाती है, इससे प्रभावित हो रहा है। साथ ही डिजिटलाइजेशन भी देरी से हो रहा है, जिसके मैपिंग पर असर पड़ रहा है। फिर एनुमरेशन मतलब एसआईआर में भी वो समय एक्सटेंशन के लिए भी ये बात हुई थी, उसका डिटेल विमर्श हुआ। फिर उसके बाद यही फाइनल हुई थी आपका वो कमीशन का पहले भी डायरेक्शन है 15 अगस्त का ग्राम सभा में इलेक्टोरल के बारे में चर्चा करने के लिए, या इसलिए एसआईआर का प्रोसेस में 15 अगस्त का कमीशन का निर्देश के अनुसार वो चर्चा होगी। कि हम सबों ने उनको कहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम अंकित नहीं हो पाया है। हमने कहा कि इसमें 15 दिन का विस्तार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब भी इस पर विचार कर रहे हैं। और फिर